हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डॉट प्रोडक्ट। वो हमारा क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को थोड़ा सा कंपोनेंट्स वाला समझ आ गया होगा। अब हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने वेक्टर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। जैसे चीज़ें पढ़ी वेक्टर में पढ़ी है, सबसे पहले एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, बाय नंबर यानी कि स्केलर बोल सकते हो आप, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना। सब्सट्रैक्शन भी पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी। जैसे हमने वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पढ़ा, ये आप लोगों ने सब ने पढ़ा, सबको रट गया है। ठीक है, ए प्लस बी 2ab cos थीटा। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, जैसे कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 5k, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो बाय नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9i प्लस 6j प्लस ये हो जाएगा 15k। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी वेक्टर ये है, ये हमारा है 6i माइनस 6j प्लस 10k, ये हमारा वेक्टर है। हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें, नंबर से या डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा 3i माइनस 3j, ठीक है, प्लस 5k। ये भी हमने सीखा, ये भी आता है आप लोगों को, इतना बड़ा इशू नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हम एक चीज़ करने जा रहे हैं। अब हम अगर हमसे किसी ने बोला कि वेक्टर को वेक्टर से ऐड कर रहे हैं, वो कैसे होगा? वेक्टर को वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ हमने पढ़ी। ठीक है, हमसे किसी ने सवाल पूछ दिया कि भाई वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मल्टीप्लाई। तो ये कैसे होगा? देखो, ऐसे ये आपको पता है कि वेक्टर की अपनी अलजबरा है, वेक्टर की अपनी मैथमेटिक है, ये चीजें तो हमने पढ़ी है ना। ऐसा तो नहीं है कि मल्टीप्लाई करो बस दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं होता। वेक्टर की अलजबरा अलग है। अगर हम नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर्स को वेक्टर नहीं बोलेंगे, वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर को वेक्टर ही इसलिए बोला जाता है कि उसकी अलग से अपनी अलजबरा, उसके अपने रूल है, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का नॉर्मल मेथड नहीं है, इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं यहाँ पर। इसके अंदर एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? यानी कि डॉट का मतलब डॉट, क्रॉस का मतलब क्रॉस। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग तो बोलोगे ना कि ये तो हमने मैथ में पढ़ी हुई है, अगर डॉट भी देते हैं तो उनको मल्टीप्लाई, अगर हम 2.3 करते हैं तो इसको डायरेक्ट 6 कर देते हैं, या फिर 2.3 करते हैं तो इसको भी 6 कर दें। ये तो हमने पढ़ी हुई चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन लेकिन इसके वेक्टर के अंदर ये बड़ी बात है, फर्क है दोनों में। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है वेक्टर के अंदर। ठीक है, ये इस नंबर्स को इग्नोर करो ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन अलग अलग है, इनके रूल्स अलग है, मेथड्स अलग है। तो वेक्टर के अंदर हम ये चीजें सीखेंगे, ये कैसे है, अलग अलग कैसे है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है? चलो इसको मिटा रहा हूँ, इसको इग्नोर करें। जैसे है ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी। ठीक, ये हो जाएगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा। इसका सिंपल फार्मूला है, कोई इसका इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, दो भी वेक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हो जाता है ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी क्या होता है? यहाँ पर ए जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या होता है? बी यहाँ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, एक चीज है, आप एंड तक सुने, पूरे लेक्चर को पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें ना आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है,
एंगल बिटवीन, ये छोटी छोटी बारीक चीजें होती है, लेकिन कभी कभी सवाल के अंदर है हमें कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत सारी चीजें दे सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर ए बी कोस थीटा, ये एंगल वो वाला है जो ए और बी के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अब इसका सर, ये हम थोड़ी इतने पागल है, आप लोग तो बोलोगे ना सर हम इतने थोड़ी पागल है, इतनी आसान चीजों में गलतियां थोड़ी करके बैठ जाएंगे, चलो ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर है वेक्टर हमारा ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर हमारा हो गया बी, ठीक ठीक। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। चलो मैं यहाँ पर एक एक आपको बहुत अच्छा सा चीज बताता हूँ। अच्छा अब ये मैंने एक सवाल लिखा है आपके सामने, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये थीटा समझाने के लिए, ठीक है, अब मैं इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, अभी आपको पता है, आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, बी का निकालना आता है, मैं अभी ये थीटा समझाने के लिए ये एग्जाम्पल बनाया ताकि आप लोगों का थीटा क्लियर हो जाए। एग्जाम के अंदर किसी तरीके से अब दे सकता, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखो यहाँ पर दो वेक्टर्स है, वेक्टर बी है और वेक्टर ए है। वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग एंगल बना रहा है 90, कौन सा बना रहा है 90 बना रहा है, ठीक है, 90 का एंगल बना रहा है। और जो वेक्टर ए है, सॉरी यहाँ ए लिखना मैं भूल गया, ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग एंगल बना रहा है 30, ठीक है। अब मेरा सवाल है, आप मुझे ए डॉट बी निकाल के दे, ठीक है। आप लोग बोलो सर मसला ही नहीं, हम देर ही नहीं करेंगे, ये 30 हमें दिख रहा है, 30 तो हम दिख रहा है, हम क्या करेंगे 3 × 4 × cos 30 कर देंगे, एक चुटकी में जवाब आ जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन आपके क्लियर, देखो आपको कोई भी डायग्राम वाला या स्टेटमेंट के अंदर सवाल मिल सकता है, जैसे आपको बोले इफ, वो अगर सवाल में बोलता है इफ द वेक्टर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ 4 एंड 3, ठीक है, मेकिंग एंगल्स ऑफ 30 एंड 90 रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ए डॉट बी फाइंड ए डॉट बी, तो आप कैसे निकालोगे, आपको दो दो एंगल मिले हुए, आप पता नहीं ए और बी का एंगल, तो यही तो कॉन्सेप्चुअल चीज है ना सारी, यही छोटी छोटी बारीकी चीजों की जो पकड़नी होती है। कोई ये फार्मूला याद करना, ये मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए बड़े इशू नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें पकड़ना, ये होती है पूरी टेक्निक एमसीक्यूज के अंदर। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि जो वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस के 90 का एंगल बना रहा है, जो वेक्टर ए है वो 30 का बना रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, वो होगा 60, वो कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पर जो हम लेंगे ना एंगल 30 नहीं लेंगे, यहाँ पर जो एंगल लेंगे वो होगा हमारा एंगल 60, ठीक है। तो आपको पता है 3 × 4 × 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 6, समझ आई बात आपको। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को, एंगल्स को, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड 20 यूनिट आर एट एंगल 60, फाइंड डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है, सिंपल है, इतना आप बोलोगे बहुत इजी चीज़ है, बहुत मामूली, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाता है हमारा किसके बराबर है, ए बी कोस थीटा। ए हमारा कितना है 10 और बी कितना है हमारा 20 और हमारा कोस कितना है 60, यानी कि 1/2। 60 को हम डायरेक्ट 1/2 लिख लेते हैं, ये आपस में चला गया, ये 10 × 10 100 हो जाएगा। आ गया, बिल्कुल आसान, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं ये, ठीक। अब हम आगे चलते, अब हमने सिंपल चीज़ें कर ली, अब हम चलते यूनिट वेक्टर की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि आई, वेक्टर बी है वो भी हमारा एक्स एक्सिस पे, इसको भी आई बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि भाई आई डॉट आई किसके बराबर है, ठीक है, ये पता करना है। अब हमें पता है दो वेक्टर्स है, ठीक है, हाँ सॉरी इसको नहीं, हम इसको लिख लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर डी बी, ठीक है। अब हम पता करना है ये इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा,
तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या 1 है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। और दो वेक्टर्स किस पे, एक्स एक्सिस पे, दोनों क्या है एक्स एक्सिस पे, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर्स एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसका मतलब, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा 0, ठीक है, थीटा क्या होगा 0 होगा, तो हम कोस यहाँ पर देंगे 0, ठीक है। और आपको पता है कोस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब आई इंटू आई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स आपस में अगर पैरेलल है, ठीक है, आपस में क्या है पैरेलल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है। तो इस वजह से आई डॉट आई हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि जो j इंटू जे होगा, यानी कि y एक्सिस पे दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, वो भी 1 के बराबर होंगे, k इंटू के, यानी दो वेक्टर z एक्सिस पे होंगे, वो भी पैरेलल होंगे, तो उनकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, पहली बात, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई। दूसरी बात, अब चलते हैं हम दो ऐसे, अच्छा फॉर एग्जांपल हमारा जो ये वेक्टर है, एक वेक्टर है एक्स एक्सिस पे और दूसरा वेक्टर हमारा है वाई एक्सिस पे, ठीक, यानी कि ऐसे वेक्टर ए है हमारा एक्स एक्सिस पे, वेक्टर बी है हमारा वाई एक्सिस पे, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा ए। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकते हैं, दो वेक्टर्स आपस में क्या है, ये वेक्टर से परपेंडिकुलर, आपको पता है परपेंडिकुलर यानी कि कोस हमारा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, कोस क्या आ जाएगा, इसको मैं पूरा सही से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये चीजें आप लिख लेना, आपको आई होप चीजें आप लिखते जाओगे साथ में, ठीक है। तो यहां पर अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, सॉरी, आई इंटू जे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस, ये आपस में क्या परपेंडिकुलर यानी कि 90 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस 90 किसके बराबर है 0 के बराबर, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आई इंटू जे इज इक्वल्स टू 0। दो वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। ये बात भी नोट करने की, ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए आपको। तो इससे समराइज क्या हुआ हमारा, मैं पूरा समराइज करके ये तो चीजें आपको लिख देता हूं यहां पर, आई इंटू आई, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू जे इंटू जे इज इक्वल्स टू के इंटू के 1, ठीक, आई इंटू जे, ठीक है, जे डॉट के, सॉरी, के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये चीज भी आपको बता, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये चीज आई होप आप सब लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे मूव करते हैं, चलो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट के लिख लिए यूनिट वेक्टर्स के, ठीक है। अगर इस तरीके से आते हैं, इनको आप किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान है, ये कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप क्या करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ पर जो आपस में आए हैं ना सेम वेक्टर्स है ना, इनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना है आपने, यानी कि ये आए इनके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई 3 2 6, यहाँ सिंबल कौन सी प्लस प्लस आएगी, ठीक है, और जे है, ये दोनों जे है, तो 4 6 24, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये आपका जवाब है। ए डॉट बी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ क्या लिखोगे ए डॉट बी, ठीक है, आए आए ये सिंबल माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, 3 4 जा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 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 आएगा, 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, वेक्टर्स आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, उस वजह से, हाँ परपेंडिकुलर सही। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर है वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ जे और यहाँ पर क्या आई, इनको आपस में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो आई को आप छोड़ दो। अब देखो ऊपर वाले में सेम यूनिट वेक्टर है या नहीं है, देखो यहाँ पर है ये जे और ये जे माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा -1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या 1 है, ठीक है, तो इसका 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1 प्लस यहाँ पर क्या है बताओ मुझे कि यहाँ ऊपर कुछ है नहीं है, इसका कुछ भी नहीं, तो इसका क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा सिंपली, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। समझो यहाँ आए, ठीक है, -j के नहीं है तो उसके अज्यूम कर लो कि 0k, अज्यूम कर लो 0k, नहीं है 0k कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे वाले वेक्टर में, सॉरी मैं थोड़ा सा सही से करके लिख लूँ, और मैं बी को लिख लेता हूँ, सॉरी बी हमारे पास आई नहीं है तो उसको हम लिखेंगे 0i प्लस j, ठीक है, और प्लस 3k। आई होप अब आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऊपर करके लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसको मैं ज्यादा यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा -1 आएगा, जवाब क्या आएगा -1 आएगा। अगर एक बात ध्यान में रखो, अगर अगर हमें दो वेक्टर्स मिले हुए, ये जो है ना आई जे, अगर एक में दूसरे में नहीं है तो उसको छोड़ दो, सिंपल मेथड फास्ट ट्रैक ये कि जिसका दिया हुआ सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जिसका वेक्टर यूनिट वेक्टर दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई, यानी कि जे दिया हुआ है प्लस माइनस -1 आ जाएगा, के का नहीं है कुछ छोड़ दो, आई का नीचे नहीं है छोड़ दो, बस खत्म, क्योंकि ये अल्टीमेटली 0 ही होना, तो उसकी वजह से इनको छोड़ दो, सिर्फ जिसका दिया हुआ उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका जवाब आ जाएगा, सिंपल। समझ गई बात, आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी अब ये चीज। अच्छा अब एक ज्यादातर सवाल आता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट का काम क्या है, तो सिंपल अल्फाजों में बताया जाए, डॉट प्रोडक्ट का काम होता है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना, बस इसका जो मेजर काम है यही है, एंगल फाइंड करना, ठीक है। और आपके एमडीकेट में यहाँ से ही सवाल आएगा, ये इसके रिगार्डिंग ही सवाल आएगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आने वाला डॉट प्रोडक्ट के अंदर, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आपको एंगल फाइंड करना आना चाहिए, या किसी तरीके से भी आपको जलील कर सकता है, उसके लिए आपको एंगल का पता होना चाहिए, ठीक है, इसका मेजर काम यही है। अब देखो कैसे एंगल निकाल सकते हैं, अब कैसे निकाल सकते हैं वो तो हम फाइंड करेंगे ना। फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, बी इज इक्वल्स टू i प्लस j, ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, पहले तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए और बी का, ठीक है, तो हमें पता है ए का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, रेडिकल से बाहर आके ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बी का 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और रेडिकल के अंदर 2 आ जाएगा, आ गया मैग्नीट्यूड हमारे पास। अब हम सीधा क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे, बी ए बी, ए हमारा कितना है 5, बी कितना है 2 cos थीटा, हमें फाइंड करना है। और ए, अच्छा एक और बात, हमें ये भी फाइंड करना है ए डॉट बी, तो इसका ए डॉट बी आपको पता है, डायरेक्ट करो, 3 जा यहाँ 3 आएगा और ये 4 आएगा, 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए, ये समझ आ रही बात, यहाँ करके दिखाता हूँ, ये 3i प्लस 4j और ये i प्लस j, ठीक है, एक 3 जा 3 और ये 1 4 जा 4, तो ये हो गया हमारा 7, हमारा ए डॉट बी क्या आ गया, ए डॉट बी 7 आ गया, 7 इज इक्वल टू 5 रेडिकल 2 cos थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 7/5 रेडिकल 2, ये हमारा, सॉरी 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 सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू cos -1 7/5 रेडिकल 2, ये हमारा आ गया थीटा। अब थीटा क्या है, क्या वैल्यू, उसको छोड़ दो, अब वैल्यू इतने टिपिकल दी हुई है तो हमें नहीं पता होगा, आज जब सिंपल वैल्यू होगी तो हमें पता लग जाएगा इसका थीटा क्या, एंगल क्या है,
ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई क्योंकि ए डॉट बी का ज्यादातर काम होता है एंगल फाइंड करना दो वेक्टर्स के बीच में। एक और प्रॉब्लम मैं देता हूं आप लोगों को, एक और देता हूं, एक और क्वेश्चन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, दो वेक्टर मिले हुए, हमें उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक, अब मैं इसको फास्ट ट्रैक पे करूंगा क्योंकि आप लोग फिर बोलो बच्चों वाले नहीं रहे, आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से तेज हो जाएगी। 1 4 जा 4 -3, तो 4 में माइनस गया तो हमारे पास क्या बचा, एक बचा 1। ठीक है, ये 4 और 3 का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, इसका हो जाएगा रेडिकल 2 cos थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडिकल 2, इसको लगेंगे थीटा cos -1 1/5 रेडिकल 2। ठीक, क्लियर हो गया इस तरीके से। अब हम आगे थोड़ी ज्यादा अच्छी चीजों पे चलते हैं। अच्छा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। ठीक है, ए वेक्टर बी डॉट मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ठीक, ए बी cos थीटा, ये चीज आपके बुक में भी लिखी हुई है और बाकी जगहों पे लिखी, तो मैंने सोचा ये चीज आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूं, आई होप आपको क्लियर हो जाए उसके बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए डॉट बी, अब इसको हम ड्रा करते हैं और उससे चीजें आपको समझाते हैं। एक वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। ठीक, ये हमारे पास है वेक्टर बी और ये हमारे पास है वेक्टर ए। ठीक है, इनके बीच में ये एंगल है। अच्छा, अब हमने कंपोनेंट्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एक्स एक्सिस पे, एक बनेगा वाई एक्सिस पे, यानी कि एक बनेगा ए अलोंग बी और दूसरा बनेगा अलोंग वाई। तो वाई को इग्नोर करो फिलहाल, आप बी पे फोकस करो। ठीक है, अब ये है, इसकी एक वेक्टर बनेगा किस पे, यहाँ पर अलोंग अलोंग किसके, बी के। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका बनेगा अलोंग बी, उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे या नहीं। कैसे, हमने पढ़ा था ना, वेक्टर ए कोई भी वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस पे बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए एक्स। तो यहाँ बी पे बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो वेक्टर बनना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ए कोस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा हमारा, ए कोस थीटा निकलेगा। यहाँ पर भी जो हमारा मैग्नीट्यूड, हमारा जो कंपोनेंट वेक्टर का बी पे बनेगा, यानी बी को आप एक्स एज्यूम करो, यहाँ पर बी वेक्टर, उसको अलोंग जो बी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए कोस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट। अब एक वर्ड टर्म यूज होता है यहाँ पर, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब शेडो। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये अपना शेडो बना रहा है इस पे, वेक्टर बी पे। वेक्टर ए जो है अपना वेक्टर बी पे शेडो बना रहा है। इसको सिंपल वर्ड्स में, ये दूसरा नाम है किसका, कंपोनेंट का। दूसरा नाम किस चीज का, कंपोनेंट का दूसरा नाम है प्रोजेक्शन। इज एन अदर नेम ऑफ, इज एन अदर नेम ऑफ कंपोनेंट। बस इतना बोल लो, समझ आ जाएगा आपको। अगर बोल रहा है वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, तो हम बोलेंगे ए cos थीटा। सिंपल सी बात है, समझ आई बात। अब यहाँ जो, अब मैं आपको वापस फार्मूला के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी, यहाँ पे हमें काफी चीजें मिली हुई है ए बी cos थीटा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी cos थीटा को ए cos थीटा डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब ए cos थीटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखूं या सारे ऐसे लिख दूं, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी तो मैं इसके लिए लिख लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ लिख लेता हूं नीचे। ठीक है, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ आई बात? तो ए कोस थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है ए के कंपोनेंट का जो अलोंग बी है। समझ आई बात? यानी जैसे हमने बोला था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, उसको क्या बोल लेते हैं? ए कोस थीटा बोल लेते। यहाँ पर हमारे किसके अलोंग है? बी के अलोंग है, तो इसको बोलेंगे अलोंग बी। समझ आई बात? आई होप आपको अब ये थोड़ी सी चीज क्लियर हो चुकी होगी। ये हमारे बुक में बहुत अच्छे से लिखी हुई है, मैं इसको और ज्यादा थोड़ा अच्छे से थोड़ा और ज्यादा आपको समझा देता हूँ ताकि आपके ऊपर और टेंशन ना हो। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा मिटा के आगे अगेन एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। अगेन मैं फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ी ये चीज आपकी क्लियर हो जाए तो बेहतर है। देखो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए है फॉर एग्जाम्पल, इसके हमने बनाने कंपोनेंट्स, इसके हमने क्या बनाने? कंपोनेंट्स बनाने। ठीक है, अब ये थीटा बना रहा है इस लाइन के साथ, मैंने बताया था जिस लाइन के साथ थीटा बना रहा वहां पर हमारा क्या आएगा? एक्स का एक्स कंपोनेंट आएगा, यानी कि कोस थीटा आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? ए कोस थीटा बनेगा। ठीक है, और इस y के साथ इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर फोकस करते हैं, यानी कि ये अपना कंपोनेंट अलोंग बी जो बना रहा है उसको हम बोलेंगे ए कोस थीटा। यानी कि वेक्टर ए की जो प्रोजेक्शन बन रही है वेक्टर बी पे उसको बोलेंगे ए कोस थीटा। अब कुछ बोलेंगे सर, अब जो वेक्टर बी है ये भी तो प्रोजेक्शन बनाएगा ना, इसके भी कंपोनेंट्स तो बनेंगे ना, तो इसके वेक्टर बी के प्रोजेक्शन अलोंग ए क्या बनेगी? यानी कि वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग ए क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों का। देखो हमने बना ये वेक्टर है, ठीक है। अब आप लोग पहले तो आप लोग तो समझ जाओगे कि यार ये वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस ए बन गया, ए कोस थीटा, आसान है। अब ध्यान देना, ये तो वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। अब इसके कंपोनेंट्स बना रहे, ठीक है, ये थीटा बना रहा है वेक्टर बी, किसके साथ? ए के साथ थीटा बना रहा है। मैंने क्या बोला था? जो वेक्टर है जिस लाइन के साथ थीटा बनाता है उस लाइन पे हमेशा हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस पे, यानी कि वहां पे कोस थीटा आएगा। एक्स एक्सिस को अभी सिंप्लीफाई करके बोलूं तो वहां पे क्या आएगा? कोस थीटा आएगा। तो मैंने क्या बोला? ये वेक्टर बी है ना, अब हम बी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर बी है ये इसका एक्स कंपोनेंट यानी कि कोस थीटा कंपोनेंट कहां बनेगा? वहां बनेगा जहां पर उस वेक्टर का थीटा जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा होगा, यानी कि इस लाइन के साथ बन रहा है तो यहां पर बनेगा बी कोस थीटा। बी कोस थीटा बनेगा, यहां पर बनेगा इस लाइन पे, ठीक है। अब दूसरी बात, इसको हम एक और टर्म्स में इसको एक और तरीके से इसको पढ़ने का तरीका होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको ये बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि बी की परछाई ए पे, ठीक है। अब इसको समझ आई बात? तो इसको क्या बोलेंगे? बी कोस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी कोस थीटा बोलेंगे। वाह बेहतरीन। अच्छा, इसको और ज्यादा समझते हैं डिटेल में। जैसे हमने पढ़ा वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा इंटू बी, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी, ए की प्रोजेक्शन बननी है बी पे, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब यहां पर सवाल आ रहा है ए, तो इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे बी कोस थीटा इंटू ए, यानी कि बी की प्रोजेक्शन बननी ए पे। लेकिन इन दोनों को करने से जवाब हमारा सेम आएगा, इसमें कोई जवाब में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो जिस वक्त पे ए इस पे प्रोजेक्शन बना रहा था उसी टाइम पे ये बी भी इस पे प्रोजेक्शन तो बना रहा होगा ना, शेडो, तो मतलब सिंपल है, उसके इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा ए डॉट बी और बी डॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आएगी बात? आई होप आपको अब ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इसको और ज्यादा अच्छे से मैं सिंप्लीफाई अगर आप बोलो तो करो, वरना ना करो, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है हमारे सामने, ठीक है। वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। तो हमें पता है कि भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या होता है? ए कोस थीटा होता है। हमें ये फाइंड करने का बोला गया। अब हम ये फाइंड कैसे करेंगे? अब ये मैं चीज समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ, अब जैसे अभी हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। या इसको मैं कंपोनेंट्स में करके लिख लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी।
इसको लिख लेता हूं मैं ए कोस थीटा इंटू बी। ठीक है, अब ये क्या हमारा, ये है कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अलोंग ए, मतलब आप समझ लो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा। ठीक है, ए कोस थीटा मैग्नीट्यूड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारा, लेकिन हमने ये तो फाइंड करना है। अब हम कैसे करेंगे, अब इसका सिंपल तरीका, ए कोस थीटा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उस तरफ, ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अगर आपको कभी बोले कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो वो हमें निकलेगा इस फार्मूला से या इसके इक्वल्स भी है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक, अगर हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और हमने ये पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। किसी भी मैग्नीट्यूड वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या, दैट्स इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर। तो हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये चीज आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग गई होगी कि वेक्टर उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के यूनिट वेक्टर से, तो इस तरीके से भी ए का कंपोनेंट निकल सकता है। ठीक है, तो लेकिन आप इसको छोड़ो, हम इस पे फोकस करते हैं अभी फिलहाल इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखो वेक्टर ए डॉट बी सिंपल है, आपको अभी बताया था, इनको आपस में मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ के नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड रेडिकल 2 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास आ गया। तो हमारा ए कोस थीटा बराबर किसके, ए कोस थीटा बराबर है इक्वल्स टू 7/रेडिकल 2। ठीक है, अब ये हमें क्या मिला, ये तो मिला है मैग्नीट्यूड, ये हमें क्या मिला है मैग्नीट्यूड, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, वेक्टर फाइंड करना है तो किसी भी वेक्टर को उसके किसी भी ये मैग्नीट्यूड है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हमें वेक्टर मिल जाएगा। ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया है, हमें चाहिए वेक्टर। ठीक है, कौन सा, जो वो कंपोनेंट जो अलोंग बी के है, तो हमें वेक्टर चाहिए। अब वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी का यूनिट वेक्टर क्या है हमें बताओ, बी का यूनिट वेक्टर क्या है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, के वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस जे अपॉन रेडिकल 2। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। ये बेसिक चीजें, सारी चीजें आप करके आए हो पीछे, ऐसे नहीं बोलना कि सर हमें आती नहीं है। तो अब इसको सिंपली क्या करेंगे, अपॉन रेडिकल 2 इंटू आई प्लस जे डिवाइड बाय रेडिकल 2। तो ये हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 7/2 आई प्लस जे। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर। ये कौन सा वाला वेक्टर, वो वाला वेक्टर, वो वाला ए का कंपोनेंट जो होगा अलोंग एक किसके, बी के, वो वाला वेक्टर ए का कंपोनेंट जो अलोंग होगा बी के, वो हमें मिल गया। ये समझ आई बात। आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपकी काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा आप लोगों को। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं चीजें बता देता हूँ, सिंपल चीजें। ठीक है, सबसे पहली है, अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है, टू पैरेलल वेक्टर्स, तो उसका ए डॉट बी क्या होता है, 1। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है, तो उनका ए डॉट बी क्या आता है, ए डॉट बी क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये चीज भी आपको हमने बताई थी। ठीक है, और सेल्फ प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट, कोई भी वेक्टर है उसका सेल्फ प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ए मल्टीप्लाई विथ सेल्फ, तो ये आएगा हमारा A²। क्या आएगा, A² आएगा।
ठीक। अब उसके अलावा हम चलते हैं दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है। तो उनका क्या आएगा? ए डॉट बी माइनस ए बी। ठीक है। पैरेलल में क्या, जहां पर कहा है, सॉरी ए बी आएगा, सॉरी ए बी आएगा पैरेलल, तो एंटी पैरेलल माइनस ए बी आएगा। सिंपल सी चीज है, इतना कोई बड़ा। आई होप अब आप लोगों को काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, काफी हद तक चीजें समझ आ चुकी होगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको इशू कोई नहीं होना चाहिए। आई होप सो। उम्मीद तो यही है आप लोगों से कि ये छोटी सी चीजें लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स है चीजें, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो लोग आपको क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या क्या कर सकते हैं कि आपको दो वेक्टर दे के, वेक्टर ए दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वेक्टर ए है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, बी, वेक्टर बी हमें दे देंगे, वो क्या दे देंगे, सेम वेक्टर होगा, सेम वेक्टर होगा, सिर्फ इसमें किसी, जैसे इसमें से मैं कर देता हूँ ये 6i प्लस 9j, ठीक है, प्लस 12k। सेम वेक्टर है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाइड है, यानी कि इसको हम 3a बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेम वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम है, 3 से मल्टीप्लाइड है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए ना आपको डेटा के अंदर चीजें चेंज कर सकते हैं या नंबरिंग में थोड़ी सी इश्यूज कर सकते हैं, चीजों को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, आपको चीजें आती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप 1 सेकंड में उनको पिक कर लोगे। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसके बाद इंशाल्लाह वेक्टर हमारा खत्म हो जाएगा।